एमडीटी क्वेश्चन फिफ्थ, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। इसमें क्या बनाना है, लीनियर ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब और सम में क्या था, ग्राफ बना हुआ था और क्वेश्चन के आंसर राइट करना थे, ओके। अब फिफ्थ में क्या है कि ये जो टेबल गिवन है तो अपन को क्या करना है, इसमें ग्राफ बनाना है, ओके। द नंबर ऑफ डेज, क्या क्या गिवन है अपने पास, नंबर ऑफ डेज अ साइड सिटी रिसीव्ड सो इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। ईयर्स के बने और डेज के बने, तो इसका अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ओके। अब ईयर देखिए, ईयर किस तरीके से आएंगे, ओके। अब देखते जाइए कि बनाना किस तरीके से है ग्राफ, ओके। अब यहाँ पे सोल्व फिफ्थ, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप लोग अपने अपने ग्राफ कॉपी पर बनाना है, ठीक है। जो ग्राफ पेज होता है ना उस पर बनाना है। मेरे पास ग्राफ नहीं इसलिए मैं इसमें राइट करके बता रही हूँ। जिस तरीके से लाइनिंग होती है ग्राफ में, ठीक है, उस ग्राफ को आप लोग यूज़ करना है, ओके। अब यहाँ से ग्राफ में सीधे तरीके से आप लोग यहाँ से बिल्कुल सीधी यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। और यहाँ से यहाँ पे भी जो भी लाइन आएगी वो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। और डाउन में क्या आएंगे, ईयर आएंगे, ठीक है। और अब ये देखिए इसमें कितनी ईयर है, 1 2 3 4 ईयर हैं, ठीक है। तो इसमें 4 कंडीशन भी यहाँ पे राइट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 2003, ओके, 4 5 6 है, ठीक है। 2003, 2004, 2005 एंड 2006, ठीक है। ईयर है तो यहाँ पे ईयर राइट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा अपना, डेज, ठीक है, डेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो डेज गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 8 10 5 12 है, तो इसका अपन को डिफरेंस लेना पड़ेगा, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। अब मैक्सिमम डिजिट देखिए, मैक्सिमम डिजिट कितनी है, 12 है, ओके। मैक्सिमम डिजिट 12 है तो अपन 2 2 के डिफरेंस में ये ले सकते हैं, ओके। तो अब ये देखिए इसमें 2 2 के डिफरेंस में इसको अपन ले लेंगे, ओके। यहाँ से 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। 12 तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट 12 ही है, ओके। तो अभी ये देखिएगा कि इसमें ग्राफ किस तरीके से बनाना है, ओके। और आप लोगों से पेंसिल का ही यूज करना है, ठीक है, नॉट पेन, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये देखना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2003 जो ईयर है 2003, ये कहाँ तक लेकर जाना है, 8 तक लेकर जाना है, ठीक है। तो 2003 8 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। आप लोग को अपने ग्राफ में देखना कि यहाँ पे 8 दिखेगा आप लोगों को, 8, ठीक है। तो मीन्स जहाँ पे जो लाइनिंग बनी होंगी, लाइन से मतलब नहीं, जहाँ भी 8 हो तो उस लाइन पर इस तरीके से अपन यहाँ पे ग्राफ बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से 8 यहाँ पे आ रहा है अपना, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के ग्राफ में बॉक्स बने रहते हैं तो उन्हीं बॉक्स के हिसाब से बनाना है, ठीक है। ये 2003 कितना हो गया, 8, यहाँ पे 8 राइट कर देंगे, ओके। अब क्या है, 2004 10 तक जा रहा है, कहाँ तक, 10 तक। तो जो 2004 है तो 10 अपने पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहले यहाँ पे टिक कर लेंगे, यहाँ पे कि कहाँ तक जाना है, यहाँ तक अपन को पॉइंट लगाना, मीन्स यहाँ तक अपन को लेकर जाना है, ओके। तो ये इस तरीके से 10 तक बना देंगे, ठीक है। ये ब्लैंक पेज है इसलिए आप लोगों को लग रहा है, लेकिन आप लाइन वाले पेज जो ग्राफ पेज उस पर बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ओके। लाइन उसमें ऑलरेडी बनी होंगी, ओके। अब नेक्स्ट क्या, 2005 5 तक जा रहा है, 2005 5। अब अपने पास यहाँ 5 नहीं है तो क्या करेंगे, 4 और 6 के बिटवीन तो 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा बिटवीन में, तो कहाँ तक, यहाँ तक आएगा, ओके। तो इस तरीके से इसमें ये 5 बना दिया, ओके। अब क्या है, 2006 12, 2006 12, 12 अपने पास ऑलरेडी है, ये देखिए ये ऑलरेडी अपने पास 12 है, तो यहाँ तक ये अपन लाइंस बना देंगे, ओके। ये बन गया ग्राफ कंप्लीटेड, गॉट इट। आई होप आप लोग समझ आया होगा। बस इसी कंडीशन आप लोग सेकेंड भी सेम कंडीशन पे बनाना है, ओके। ये अपना ए पॉइंट था तो इसको ए पॉइंट राइट कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे बनाएंगे बी पॉइंट, ओके। तो अभी देखिए बी पॉइंट में क्या है, यहाँ पे
अपने पास यहाँ पे ईयर्स, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन गिवन है। अब इसमें क्या बोला गया है, तो ये देखिए ये ईयर है, जो नंबर ऑफ मैन है 12, इसमें मैक्सिमम डिजिट मुझे दिख रही है 13 एंड 13.5, ओके 13.5 मैक्सिमम, और इसमें कौन सी मैक्सिमम दिख रही है, इसमें भी 13.6 है। तो ये समझ ली कि आप लोगों को ये भी 12 है, 13 है, तो 14 या 15 तक अपन ले सकते हैं, ओके पॉइंट में आ रहा है 0.5 करके अपन को लेना पड़ेगा, तो अपन 11 से स्टार्ट कर देंगे बिकॉज इसमें 11 भी है इन दोनों में, ओके। तो अभी देखिए इस तरीके से मैंने ये बना दिया है बी पॉइंट, ओके। तो अभी ये देखिए यहाँ पे जो ईयर है, तो ईयर एग्जिस्टेड राइट कर दिए, और मैंने 11, ठीक है 0.5 आ रहा है इसमें, तो 0.11, 11.5, फिर 12 आएगा, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, ठीक है 15 तक ले लिया, ये चलेगा, ठीक है बिकॉज सब लोग 40 तक यूज होना है, नो प्रॉब्लम, ओके। अब बस सब यहाँ पे अब ग्राफ बनाते जाना है, लाइन खींचते जाना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अपन को 2 गिवन है, एक नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन, ओके दोनों को अलग अलग शो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मैन को अपन लाइन से शो कर देंगे और नंबर ऑफ वुमेन को डॉट डॉट करके शो करेंगे, बिकॉज तभी समझ आएगा कि ये अलग अलग है। नंबर ऑफ मैन, ठीक है, अब ध्यान से देख जाना, पहले अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैन ओनली, ये वाला, अभी नंबर ऑफ वुमेन को नहीं देखना है, ओके। अब 2003 में कहाँ तक जाना है, 12 तक, 2003 में 12 तक जाना है, ओके। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, अगर इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से उसमें डॉट लगाना पड़ेगा, ओके क्योंकि इसमें अलग अलग शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से अभी अपन ने बनाया था, इस तरीके से नहीं बनेगा, ओके। तो अभी देखिए 12 तक, 12 पे मिस पॉइंट लगाना है, 2003 पे 12, 2003 पे 12 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे डॉट लगा दिया, गोट इट। 2003 में यहाँ पे क्या लगा दिया, इस तरीके से डॉट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, 2004 12.5, 2004 12.5, तो यहाँ पे ये देखिए ध्यान से 12.5, ये अपना ये आ रहा है 12.5, तो यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल जस्ट यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ओके। अब क्या बोला है, 12.5 पे 13 तक जाना है, 12.5 पर 13 यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे 12.5 यहाँ से लाइन से गए तो यहाँ आ रहा है, ये आ गया 13, ओके। अब यहाँ पे 2006 पे 13.2, 2006 पे 13.2 मीन्स इसके 1 2 इस तरीके से लाइनिंग होती है ना, यहाँ पे आप ग्राफ में देखे होंगे इस तरीके से लाइनिंग होती है, तो मीन्स यहाँ पे 1 2 काउंट करेंगे, तो इसके जस्ट बिल्कुल हल्का सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 13 आ रहा है यहाँ पे, तो ये 13.1 13.2 मान लीजिए, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा ये, ओके। अब 2007 में 13.5 फिर से आ गया, ठीक है, 13.5 ये वाला 13.5 थोड़ा सा और ऊपर आएगा, ओके यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी सीध में जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ आ जाएगा 2005, गोट इट। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, अपन लाइन से बना देंगे, ओके। ये इस तरीके से जाएंगे, ओके, ये जो पॉइंट है, फिर इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इस पॉइंट से मिलाया और इसको इस पॉइंट से मिलाया, गोट इट। इतना समझ आया कि इसको इस तरीके से बनाना है, ओके। तो ये अपना फर्स्ट कौन सा था, नंबर ऑफ वुमेन, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन राइट कर सकते हैं, नंबर ऑफ, ये मैन है, नंबर ऑफ मैन, ओके। अब अपन को क्या बनाना है, नंबर ऑफ वुमेन। तो अब ये लाइन कट हो जाएगी बिकॉज अपन ये बना चुके हैं। अब कौन सा लेना है, नंबर ऑफ वुमेन। तो 2003 में 11.3, 11.3 यहाँ पे लेना, तो 11.3 ये देखिए कहाँ पे आएगा, 11.3 11.5 के डाउन में आना चाहिए, थोड़ी और नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 12.4 2004 पर 11.9, तो 11.9, तो 11.9 11.5 के और ऊपर आएगा, 12 से थोड़ा सा कम आएगा, यहीं पर तो 11.9 होगा, ओके। तो पहले से अपन यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउन में, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल सीध में यहाँ पे जा रहा है 2004 यहाँ, ओके। तो इसको इस तरीके से
लगा दिया। ओके, अब 2005 देखते हैं। 2005 में दोनों 13 13 है, ये 13 था अपना, तो यहाँ पे ये फिर से एक और पॉइंट होगा 2013, क्योंकि इसमें भी 13 आ रहा है। ओके, अब 2006 में 13.6, 2006 में 13.6 कहाँ आएगा, 13.5 के 1 थोड़ा सा ऊपर आएगा, मीन्स एक लाइन ही ऊपर आएगी। ठीक है, आप लोग ग्राफ में पॉइंट बने होंगे, लाइन बनी होंगी, तो 13.5 के 1 थोड़ा सा आगे ले लेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा 13.6। इस लाइन के 13.6 में जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ओके, 2007 के 12.8, तो 12.8 कहाँ आएगा, 12.8 यहाँ 12.5 पे थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ पे स्केल से देख लेते कहाँ आना चाहिए, यहाँ आ जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट लगा दी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इसको डॉट डॉट से मैच करना है। ओके, क्योंकि अगर दोनों सेम लाइन बना देंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से इसको, फिर अपना ये 13 भी आया था। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट, ओके, फिर ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये बताइए डॉट वाली कौन सी लाइन है जो मैंने बताया था, नंबर ऑफ वुमेन। ओके, तो यहाँ पे राइट कर देंगे नंबर ऑफ वुमेन। गॉट इट। तो इस तरीके से इसी तरीके से इसको ग्राफ को बनाना है। ओके, तो ये अपना बी पॉइंट कंप्लीट होता है। एंड क्वेश्चन 5 कंप्लीटेड। आई एम रीडिंग क्वेश्चन 6। A courier person cycle from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times in so by the following graph. ठीक है, ग्राफ्स गिवन है, इसमें से जो भी क्वेश्चन गिवन है इसमें से देखकर अपन को आंसर बताना है। यहाँ पे क्या गिवन है, ये देखिए टाइम गिवन है, ये टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसमें व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, क्या बताना है इसमें, मीन्स इसमें टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन मीन्स इसमें कितने आवर का टाइम है, 8 से 9 हो गया 1 आवर का डिफरेंस है, 9 से 10 1 आवर, 10 से 11 1 आवर, 11 से 12 1 आवर, मीन्स 1 यूनिट इसकी इक्वल की गई है, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 1 आवर। ठीक है, तो मीन्स इसमें क्या राइट कर देंगे, सोल्व 6 के ई पॉइंट का आंसर क्या होगा, ये देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, मीन्स 1 आवर का डिफरेंस है। ओके, नाउ वी पॉइंट इज हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ठीक है, तो मीन्स कितना ट्रेवल किया गया है, कितनी यात्रा की गई है ना, मीन्स ट्रेवल के लिए टाइम टेकन कितना है। ठीक है, तो मीन्स अब आप लोग ये देखिए इसमें कैसे पता चलेगा। ओके, तो आप ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना। ठीक है, कितना टाइम, हाउ मच टाइम, टोटल टाइम बताना है, तो यहाँ से लेके पहले 9 पे गए, 9 पे तो 1 आवर कंप्लीट। ठीक है, फिर यहाँ से 10 पर यहाँ तक 1 घंटा और चले। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आवर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे गए। ठीक है, फिर ये पॉइंट आया, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है 10 पर, 9 से 10 पर गए तो 1 आवर 2 आवर। फिर ये देखिए 10 से यहाँ पे एक ये आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला कहाँ आ रहा है, यह बिटवीन में आ रहा है। ठीक है, 1 2। ठीक है, और यहाँ पे ये हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक का ये हाफ हो गया, तो मीन्स 1 और 2 आवर हो गए, टोटल 2 आवर हो गए। फिर यहाँ से हाफ कितना हो गया, 2.5। ठीक है, 2.5 कहलाएगा, फिर यहाँ से इतना, मीन्स और आगे चले 1 आवर और हो गया, क्योंकि यहाँ से हाफ, ये हाफ, क्योंकि फिर यहाँ से हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो ये 3.5 आवर आ रहा है। कितना आ रहा है, 3.5 आवर टोटल ट्रेवल।
गोट इट, समझ आया? 3.5 आवर कैसे हुआ? 1 आवर, 2 आवर, तो ये तो हाफ है तो अपन इसको 2.5 मान लेते हैं। ओके, 2.5, ठीक है, 2.5, तो ये 1 क्या लाएगा क्योंकि हाफ इधर का और हाफ इधर का 1, इसलिए 3.5 आवर। ओके, नाउ सी पॉइंट इज हाउ फार इज द प्लेसेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। हाउ फार, कितनी दूर तक ट्रेवल किया गया है, ठीक है, कौन से स्थान पर, कौन सी प्लेसेस पर, ठीक है, कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है? 22। हाउ मेनी? 22 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कहाँ आ रहा है, ये देखिए लास्ट पॉइंट का है 22 किलोमीटर, तो सी पॉइंट में क्या हो जाएगा? 22 किलोमीटर। गॉट इट? तो अभी देखिए डी पॉइंट, डिड अ पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन, कि कहाँ पर वो स्टॉप हुआ है, ठीक है, कब स्टॉप हुआ है और कितना हुआ, तो उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, ये स्टॉप मीन्स यहाँ पे स्टॉप हो गए, यहाँ पे उसको सीधे सीधे चल रहा है, इसने यहाँ पे कोई ट्रेवल नहीं किया है, तो मीन्स यहाँ पे सेम कंडीशन बन रही है, मीन्स ये है, ठीक है, तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी डी पॉइंट देखिए, यस, कि इसने सेम कंडीशन ट्रेवल किया है, मीन्स सेम, जो सेम टाइम हो रहा है वो टाइम बताना है। दिस इंडिकेटेड बाय द हॉरिजेंटल, मीन्स हॉरिजेंटल मीन्स ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन्स आ रही है, ठीक है, पार्ट ऑफ द ग्राफ, कब से कब तक सेम कंडीशन बन रही है। टाइम देखिए 10 PM से 10:30, किस तरीके से, ये देखिए 10, ये 10 पर है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये देखिए हाफ आ गया 10:30, मीन्स 10 AM से 10:30 AM। गॉट इट? तो ये कंडीशन क्या है, इसका टाइम क्या हो जाएगा? 10 AM से 10:30 AM। ओके, तो ये डी पॉइंट कंप्लीट। नाउ लास्ट पॉइंट इज ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेड, ठीक है, कब फास्ट ट्रेवल किया गया है, ठीक है, तो फास्ट पीरियड देखते हैं, फास्ट पीरियड टाइम क्या है, तो यहाँ से 8 AM से 9 AM, फास्ट मीन्स ज़्यादा दूर था, देखिए ये ज़्यादा लंबी लाइन है तो यही ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, तो 8 AM से 9 AM, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन। तो ई पॉइंट में क्या हो जाएगा? बिटवीन 8 AM टू 8 AM एंड 9 AM के बिटवीन। ओके, क्वेश्चन 6 completed. Now 7th question is, can there be a time temperature graph as follows, justify your answer, ठीक है, तो मीन्स इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसमें यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, ओके, दिस टाइम दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ओके, तो ये तो अपना राइट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर टाइम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है, दिस इज ट्रू। तो अब ये देखिए, अब इसमें क्या है कि सेम, अगर टाइम एंड टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, जैसे इम्पॉसिबल, तो ये नॉट ट्रू होगा, ओके। तब इसमें अब इसमें क्या बोला गया है कि ये भी टाइम इंक्रीज होने पर टेम्परेचर आगे पीछे हो सकता है। अब ये इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अभी देखिए कि टेम्परेचर तो घटता बढ़ता रहता है ना, टेम्परेचर सेम नहीं रहता। आप लोगों ने गर्मियों में देखा होगा, जब ज़्यादा धूप रहती है, ठीक है, जब ज़्यादा धूप रहती है तो टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, और इवनिंग के टाइम भी आपने देखा होगा तो टेम्परेचर थोड़ी ठंडक हो जाती है तो टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो ये इम्पॉसिबल कहलाएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तीनों तो पॉसिबल है, तो थर्ड ग्राफ आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल होंगे क्योंकि थर्ड नॉट पॉसिबल है, ओके। सेवेंथ क्वेश्चन कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 15.1। थैंक यू।